नितेश अलावा जी आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। नितेश अलावा जी हमारा समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, 2 बार निलंबित हो चुके हैं, ये दूसरी बार है। जब समाज को जागाने का काम करते हैं तो यही हमारे समाज के साथ में होता है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ में हमारे बीच में नितेश भाई अलावा पटवारी साहब इधर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा यार। इधर माल्यार्पण वाले साथी भी। कार्यक्रम में क्या व्यवधान होता है, और आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मूर्ति स्थापना करना छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बढ़िया कार्यक्रम को आप यदि अनुशासन में रहकर सफल नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी दुख होगा, तकलीफ होगी कि हम लोग इतने दूर से आए और एक अच्छा मैसेज भी नहीं दे पाए आपको। आज काली देवी की इस ऐतिहासिक धरती पर शायद पहली मूर्ति है, इस जिले में शायद दूसरी मूर्ति है। पहली मूर्ति झाबुआ जिले के अंदर ही है, जिला मुख्यालय पर, तीसरी है, और काली देवी में पहली है। ये एक छोटा सा कस्बा है। कल ही कुछ लड़कों का फोन आया था, अपने जो साथी कार्यकर्ता है, दादा हम लोग मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। आज बड़वानी में भी एक कार्यक्रम था, तो हमने सोचा हमारे लिए मूर्ति स्थापना एक ऐतिहासिक पल है, उसमें यदि मैं शामिल होता हूँ या मेरे साथी कार्यकर्ता शामिल होते हैं या कोई भी साथी कार्यकर्ता शामिल होता है, वो अपने आप में इतिहास का एक अंश हो जाता है। तो मैंने कहा बड़वानी नहीं जाएंगे, एक समीक्षा बैठक भी कैंसिल करी। मैंने कहा नहीं, हम जाएंगे तो झाबुआ जाएंगे, काली देवी जाएंगे। लड़कों ने बताया कि यहाँ पर कुछ समस्या आ रही मूर्ति स्थापना में। मुझे तो लग रहा है कि ये सरकारी जमीन है, और कुछ समय पहले एक हमारे वक्ता ने भी बता दिया है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो ये काला अंग्रेज कौन आया था जो हमको यहाँ से ये भगवान की मूर्ति रोक रहा था? तो ये सब जानकारी आपके पास नहीं होने की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। सारी समस्याओं का एक ही हल होता है, जानकारी, और जानकारी के अभाव में समस्या बढ़ती जाती है। कभी कभार समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि हम मारने मरने पर रुक पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में। आज हम जिस भगवान की मूर्ति लगा रहे हैं, जिनका पुतला लगा रहे हैं, जिनका स्टेचू लगा रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पैदा हमारी तरह ही साधारण हुआ। आदिवासी समाज, भील कम्युनिटी का, भील समाज का डीएनए था। एक साधारण बच्चा, दुबला पतला, बिल्कुल हमारी तरह दिखने वाला, भूखा नंगा घूमता रहता था। जब पारिवारिक शोषण अत्याचार की हदें पार हुई, सीमा पार हुई, तो उनको लगने लगा, उनको समझ में आने लगा कि यार मैं किन के बीच में दब रहा हूं, कौन लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय एक बगावत की, उन जमींदार, उन साहूकार और उनके साथ साथ में अंग्रेजों के साथ भी। इतिहासकार हमें क्या बताते हैं कि टंट्या मामा ने सिर्फ अंग्रेजों को भगाया। गलत बात। टंट्या मामा ने, टंट्या भील ने सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं भगाया, उस क्षेत्र के जमींदार साहूकारों को भी मारा, उनसे भी हमारी जमीनें छीनी। जो उनने हमारी जमीनें छीन रखी थी उनसे वापस छीनकर उन गरीब शोषित पीड़ित लोगों को दिलाया, उन बहनों को दिलाई जिनसे उन लोगों ने जेवरात छीन रखे थे, सोना चांदी गिरवी रखा थे। अनाजों का भंडार रहता था जमींदारों के पास, हमारे लोग भूखे नंगे घुमा करते थे। हमारी जमीनों पर हमारे लोग मजदूर बनकर, मजबूर होकर काम करने को मजबूर हो गए थे। ऐसे समय टंट्या भील की जमीन को भी छीनने की कोशिश की। तो टंट्या भील ने, जब उनको 1-2 बार जेल में ठूसा गया, ले जाया गया, तो वहां से जब वो वापस आए तो गुस्से में, जैसे अपन बार बार गुस्सा आ जाता तो फिर हम लोग बदला लेने की सोच लेते ना, उसी तरह से टंट्या भील ने भी उस समय अपने आप को तय कर लिया, अपने आप में ये ठान लिया, संकल्प ले लिया कि अब मैं इन जमींदारों को, साहूकारों को हमारी जमीन नहीं छीनने दूंगा। वहां से उनकी जो लड़ाई चालू हुई वो सिर्फ खंडवा खरगोन जिले की नहीं थी, संपूर्ण मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में फैली। यहां तक कि झाबुआ और अलीराजपुर जिले के गुजरात क्षेत्र के पास तक टंट्या भील का एरिया था। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सशस्त्र अपनी जिंदगी के 33-34 साल तक संघर्ष जारी रखा।
टुकड़ियों में लड़ते थे, गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। आज भी हमारे लोग ही तीर कमान चलाना जानते हैं, बाजारियों को तो ढल्ली चढ़ाते भी नहीं आती है। तो उस समय ये टंटा भील ने भूखे नंगे आधे कपड़े मिलते थे। आज यहाँ दिखा शाम को 50 किलोमीटर दूर मिल रहा है, दूसरे दिन में 150-200 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है। ऐसे करके लोगों को जोड़ते गए, संघर्ष करते गए। जहां पर किसी भी व्यक्ति की सूचना मिलती थी कि हमारी जमीन छीन ली किसी साहूकार ने, हमारे अंग्रेज आके हमको चमका रहे थे, तो वहां जाते थे वो लोग, अपने गैंग के साथ जाते थे, ग्रुप के साथ जाते थे, लोगों के साथ जाते थे और उनको वो जमीन वापस दिलाते थे। जहां पर खाना नहीं मिलता था उनको अनाज देते थे और इसीलिए उनको मामा की उपाधि दी थी उस क्षेत्र में हमारी बहनों ने। इतनी बड़ी उपलब्धि, क्या हमको सबको बोलते हैं, किसी को मामा बोला जाता है क्या? हमारी बहनें के बच्चे ही बोलते हैं, उस मोहल्ले के ही बच्चे बोलते हैं। लेकिन आज टंटा भील को सिर्फ मध्य प्रदेश की धरती नहीं, जेल में ले जाया जा रहा था। तो उस समय न मोबाइल था, न उस समय हमारे लोगों के पास गाड़ी घोड़े थे, लेकिन महू से लेकर जबलपुर तक की जेल तक की जो भी ट्रेन पटरी पर लोग थे वो पूरे की पूरे आदिवासी समाज के लोग नहीं थे, गैर आदिवासी लोग भी खड़े थे। वहां पर अंग्रेज लोग भी सैल्यूट करने के लिए खड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि टंटा भील की जो शव है, जो बॉडी है, उसको ब्रिटेन की महारानी ले गई साथ में, उनका यहाँ पर शव भी नहीं मिला। यहाँ पर जो महू में पाताल पानी में उनकी मजार दिखती है, जहाँ पर उनका एक गाता दिखता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे युवा साथी लगभग सभी जानते हैं, हर साल हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं वहां पर। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको देखकर कोई ट्रेन रुके न सलामी दे रहा अगरबत्ती लगाए। इस देश में, इस विश्व में यदि कोई एक महामानव पैदा हुआ है जो आम इंसान के रूप में तो पैदा हुआ था, लेकिन भगवान बन गया। उस पाताल पानी में आज भी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, उनको सैल्यूट करती है, उनको अगरबत्ती लगाई जाती है, उसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है, नहीं तो ट्रेन आगे नहीं जा पाती है। ऐसे कि ऐसे हमारे महान योद्धा जितने भी रहे, आज हम लोग देख लेते हैं, किसी भी घाट पर जाओ, अभी आगे माछले घाट आएगा, माछले घाट में कौन बैठा है? भेरू बाबा बैठा हुआ है, बैठा कि नहीं? वो भी सब आदिवासियों के। हनुमान बाबा भी आदिवासी है, महादेव शंकर भी आदिवासी है। लेकिन बाहर के लोग आए, आक्रमणकारी लोग आए, आर्य आए, हुन आए, शक आए, फलाना आए, ढिमका आए, जो व्यापार करने तो आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अपने साथ में ले गए, उस पर अतिक्रमण किया, उनने कब्जा कर लिया। आज देखो हमारे हनुमान पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया, आज हमारे शिव शंकर के ऊपर भी उनने कब्जा कर लिया, आज हमारे बामदेव पे भी उनने कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ कौन सा झंडा लगता था? लाल सफेद, बामदेव का सबसे लोकप्रिय झंडा है। आज भी अंदर गांव में जाओगे तो वही झंडा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा संक्रमित डीएनए के लोग आगे हैं, दुनिया भर की पूजा कर रहे हैं। कहीं कौन रविवार को कहीं का जाके कर रहा है, कहीं कौन सोमवार को कहीं कौन सी पूजा कर रहा है, और बाप देव पे आके ने भी बड़ा सा झंडा लगा दिया दूसरे कलर का। तो ये कौन बचाएगा? ये बचाने की जवाबदारी किसके पास है? हमारे पास है, इस युवा पीढ़ी के पास है। नेता वेता तो क्या है भाई, सफेद कुर्ता पहन कर आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, न चले जाते हैं। वो 75 साल से कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे बीच भी नेता जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उनको ही नहीं बोल रहा हूँ, बुरा ना माने, लेकिन बता रहा हूँ। हमारे देश में इस लोकसभा विधानसभा में यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 47 विधायक है, 6 सांसद है, 1 राज्यसभा सांसद भी है। लेकिन आज देखो तो सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित व्यक्ति कौन है? आदिवासी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते हैं तो पता चलता है आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहे हैं, वो विश्व में सर्वाधिक है। क्यों भाई? हमने तो 47 6+1 साथ छोड़ रखे, तो ये किधर है? ये सिर्फ आते हैं भाई साहब, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, और हमारे जैसे बोलते हैं तो धीरे से कोई ट्रांसफर कराता है, कोई सस्पेंड कराता है, न बेरोजगार युवा पे बेचारों को लाठियां खिलवाते हैं, और अत्याचार करने के साथ साथ FIR भी होती है। आज मैं जिस जिले से आता हूँ, अलीराजपुर, एशिया में सबसे पिछड़ा जिला है शिक्षा के स्तर में। संविधान को लागू हुए 1949 से लागू हुआ है, पंचायती राज अधिनियम 1994 से लागू हुआ है, पैसा एक्ट हम बोलते हैं 1996 से लागू है, लेकिन अमल कहाँ हो रहा है? इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठा करना पड़ रहा है। सरकार कोई हमको बजट नहीं देती है। अभी हमारे पूर्वज आदमी लेके ना, बुजुर्ग आदमी लेके 5-5, 10-10 रुपए वो पोटली में इकट्ठा कर रहे थे, गल्ला लेके गए। ऐसे कार्यक्रम करने पड़ रहे हमको।
ये मूर्ति स्थापना ऐसे ही नहीं हो गई है, ये सिर्फ फोटो नहीं है, ये एक सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये एक इतिहास है। इस इतिहास से अवगत करवाने के लिए हम लोग ये मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन ये जो विचारधारा रहेगी वो जिंदा रहेगी ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ी हमेशा लड़ती रहेगी, बोलती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी कि हम इनके वंशज हैं, हम इनके डीएनए हैं। और जब आपको पता चल जाएगा कि टंटा भील कौन था, बिरसा मुंडा कौन था, राघोजी भागरे कौन था, तिलका मांझी कौन था, राणा पुंजा भील कौन था, ये जब आप जानने लग जाओगे तो आपको वास्तव में पता चल जाएगा कि मैं इस धरती का मालिक था। आपको मैं बता दूं, आजादी की इस लड़ाई में लोग हमको 1857 की बात बताते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाते हैं। आज 1857 की क्रांति की बात आई तो 2 मिनट और संचालक महोदय को मैं बता देना चाहता हूं और दर्शकों को भी, हमारे साथी लोग जो बैठे कार्यकर्ता, आज जो 18 सितंबर है 1857 की बात कर रहा हूं मैं। हमारे बीच में दो महान योद्धा जो आज ही के दिन शहीद हुए थे, उनका शहादत दिवस है। वीर शहीद हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह। विश्व में ऐसी कोई उपलब्धि किसी के पास नहीं कि बाप और बेटे को दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने तोप पर बांधकर उड़ा दिया गया था। आज तो हमारा बाप अलग जाता, बेटा अलग जाता, एक कांग्रेस में गया, एक भाजपा में गया, और बच्चे कहीं आपने बाप में पैदा हो गया आजकल। तो ये लड़ाई चल रही हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में। लेकिन उस समय देखो, अंग्रेजों के मध्य जाके हमारा आदिवासी बाप और बेटा दोनों ही अंग्रेजों से बगावत करते हैं।